अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं एक 5 इंच का मोल्ड। सबसे पहले हमने रीज़न में डाली थी गोल्ड फॉइल को मैं इस तरह से आइसक्रीम स्टिक की मदद से दोनों साइडिंग पर पोरिंग कर दूंगी। देखिए इस तरीके से, और आइसक्रीम स्टिक की मदद से मैं इसे स्प्रेड कर दूँ। फिर हमने रेड मीका पाउडर डाला था रीज़न में, और वो डालने के बाद रेड मीका पाउडर रीज़न में डालने के बाद उसे हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक की मदद से सेट करेंगे इस तरीके से। और फिर हल्के हल्के डॉट्स भी मैं डाल दूँगी ताकि एक अच्छा सा 3D इफ़ेक्ट आ सके, प्यारा सा लुक आ सके इसके अंदर। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इसके आसपास भी हल्का हल्का से डॉट्स वगैरह डाल दिए थे। और फिर मैं इसे आइसक्रीम स्टिक की मदद से, ये देखिए इस तरीके से मैं इसे स्प्रेड करूँ। और फिर आइसक्रीम शॉशली की स्टिक जो होती है उसकी मदद से मैं इसे राउंड से छोटे छोटे डॉट्स को शेप दे रही थी, और इसके कॉर्नर पर भी मैं एक हल्का सा इफ़ेक्ट दे रही थी। और फिर मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया था कुछ घंटों के लिए। फिर मैंने लिया एक बटरफ्लाई मोल्ड। उस बटरफ्लाई क्योंकि मुझे इसके लिए 5-6 तकरीबन 6 जो है ना 6 जो है ना चाहिए थी बटरफ्लाइज़ इस डिज़ाइन के लिए, जो कि मैं बनाने वाली थी इस प्लेट पर। तो ये बटरफ्लाइज़ का मोल्ड मैंने लिया, बटरफ्लाई मोल्ड लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने क्लियर रीज़न के अंदर गोल्ड फॉइल डालकर और इसे इस तरह से इस मोल्ड में पोर कर दिया। आप जब इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस तरह से ये बटरफ्लाइज़ क्यों बनाई। ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मैंने क्लियर रेजिन की एक और कोट डाल दिया। और फिर मैंने इसको ये सब करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 या 5 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया। जब ये थोड़ी सी हल्की ड्राई हो गई, ये मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुई थी, ये हल्की सी ड्राई हुई थी, यानी कि ये देखिए इसमें जो है ना, जब मैं इसे निकाल रही हूँ तो इसके अंदर ये देखिए ये ख़ुद ब खुद फ़ोल्ड हो रही है, ठीक है, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुई है। तो मुझे यही चाहिए था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि एक इस तरह की बटरफ्लाइज जिसके विंग्स ऊपर की तरफ हो, फ्लैट ना हो। तो मैंने इसको 3 या 4 घंटे के बाद निकाल लिया, 5 घंटे के बाद निकाल लिया था, और इसको हल्का सा मैंने देखें इस तरह से कर्व दे दिया था इन बटरफ्लाइज़ की विंग्स को। इस तरीके से देखिए मैंने तमाम बटरफ्लाइज़ को विंग्स को ऊपर की तरफ कर्व दे दिया। अब ये देखिए ये जो रीज़न मेरा मोल्ड था वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था, बिल्कुल सूख चुका था। अब ये जो बटरफ्लाइज़ हैं ये भी तो पूरी रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने इन बटरफ्लाइज़ को पहले इस तरीके से सेट किया ताकि मैं इसके अंदर स्टिकर लगा सकूँ। अगर मैं ये ना करती तो मैं स्टिकर नहीं मुझे पता चलता कि मुझे स्टिकर जो हैं वो कहाँ इस तरह से लगाने हैं। इसलिए मैंने इसे पहले रख कर देखा, बटरफ्लाइज़ को इस तरीके से सेट किया। सेट करने के बाद ये देखिए मैंने इसके ऊपर स्टिकर को, ये देखिए ये जो स्टिकर हैं ये करने के बाद मैंने जो स्टिकर्स हैं ये मैंने ख़ुद बनाए हैं कैनवा पर। अगर आपको इस तरह के स्टिकर बनाने हैं ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। देखिए ये शीट है, ये शीट भी मैंने खुद बनाई है कैनवा पर, मैंने खुद डिज़ाइन की है। आप भी अपने मोबाइल से आसानी से बना सकते हैं। और पेस्ट कराने के लिए मैं एक फ़ोटोशॉप जैसे फ़ोटो की शॉप होती है, यानी कि तस्वीरें जहाँ पर हम डेवलप करवाते हैं, वहाँ गई, उनके पास ये शीट मौजूद होती है। उस पर मैंने इसे जस्ट कैनवा से ट्रांसफ़र करवा कर प्रिंट करा लिया, और ये मुझे बहुत ही सस्ती पड़ी है। अगर आपको इसकी फ़ुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको इसकी फ़ुल डिटेल बता दूँगी। और ये बहुत ही सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू विनाइल स्टिकर, और एज़ कम्पेयर टू कि जिस तरह से आजकल लोग सेल कर रहे हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं। और उसकी जो डिलीवरी होती है वो भी काफ़ी देर से आती है। तो ये करने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने सेट कर लिया इस स्टिकर्स को। और फिर ये देखिए बटरफ्लाइज को मैंने हटाया, और अब हम इस पर फाइनल लेयरिंग ऑफ रीज़न की पोर करेंगे, फाइनल लेयर इस तरीके से।
ये देखिए, इस तरह की रेज़न की फाइनल लेयर पोर करने के बाद हम इसके ऊपर ये बटरफ्लाइज जो हैं वो हम इसको ऊपर सेट कर देंगे। सबसे बड़ी वाली ऊपर, फिर उससे नीचे, उससे छोटी और उससे छोटी हम रखेंगे, ताकि ये एक प्यारा सा डिज़ाइन बनकर सामने आ जाए। देखिए इस तरह से, पहले सबसे बड़ी रखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर आप इस तरह से मोल्ड बनवाना, इस तरह से ये प्लेट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे टिकटॉक पर या फिर आप मुझे इंस्टा पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और थोड़ा सी और रेज़न की पोरिंग की है, क्लियर रेज़न की, और फिर मैंने इसे सेट करने के लिए छोड़ दिया। इसमें मैंने बबल रिमूव करने के लिए हीट गन का यूज़ किया है। और ये देखिए, फिर मैंने कुछ स्टार्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इसे एक और अच्छा सा इन्हेंस करने के लिए इसके लुक को मैंने स्टार्स भी इसमें डाल दिए थे। और ये डिमोल्डिंग टाइम आ गया, ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है, तो मैंने इसके डिमोल्डिंग के लिए डिमोल्डिंग कर रही हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत सी ट्रे बनकर सामने आ चुकी है। अगर आप देखें तो ये देखें, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थैंक यू।